भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को आश्विन शुक्ल पक्ष शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। श्री हरि नारायण तथा माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कोजागर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन चंद्रदेव अपनी समस्त कलाओं के साथ आकाश में विद्यमान रहते हैं तथा पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं, इसलिए इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। तथा इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला की थी, इसलिए इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तथा इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है तथा देखती है कि कौन सा भक्त सो रहा है और कौन सा भक्त जाग रहा है। जो भक्तजन माताएं बहनें इस दिन द्वार पर दिए जलाते हैं तथा केसर युक्त दूध या खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाते हैं और जागरण करते हैं, उन्हें माता लक्ष्मी सुख, शांति, समृद्धि तथा संतान प्राप्ति का वरदान प्रदान करती है। तथा इस दिन चंद्रदेव को पवित्र जल से अर्घ दिया जाता है। माता लक्ष्मी इस दिन अपनी भक्तों की पृथ्वी पर सुध लेती है, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको शरद पूर्णिमा की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। प्राचीन समय की बात है कि श्री नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुँचे और श्री विष्णु भगवान की स्तुति, वंदना, भक्ति भावपूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी ना गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हो? यह सब कर्मों का फल है। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करने ही होंगे। हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं, इसके विधि विधान के करने से कष्ट दूर होते हैं, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडिताइन रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसका विधि विधान सभी को बताइए। तब वो एक साहूकार को व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगा। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा की व्रत रखती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पट्टे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखे, रोली से एक स्वास्तिक की चिन्ह लोटे पर बनाए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भर करके रखे, गिलास पर दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद स्वयं तिलक करे। इसके बाद 2.5 पाव
शक्कर, 2.5 पाव खोआ दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाए। इसके बाद पूजन का एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाएं। दूसरा पेड़ा स्वयं पति देव ग्रहण करे। तीसरा पेड़ा अपने मान को दे। मान अर्थात भांजे, भांजी, ननद, बहन आदि को कहा जाता है। और चौथा पेड़ा अपने सहेली से बदले। यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ाए। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दे। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों में बांटे। 6वां पेड़े के 6 भाग बनाए। एक भाग तुलसी जी को चढ़ाएं, दूसरा भाग गौ माता को खिलाएं, तीसरा भाग अहिर को दे, चौथा भाग गर्भवती स्त्री को दे, 5वां भाग राहगीर बालक को दे, 6वां भाग कुंवारी कन्याओं को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करे। लोटे में रखे जल से चंद्र उदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाएं। घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को शरद पूर्णिमा की व्रत रखने के लिए कहा। साहूकारनी ने व्रत की विधि पूछी। साहूकार ने व्रत की विधि समझाई। उसकी पत्नी ने व्रत करना शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला। साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री तथा छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा गया। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा की व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधर जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो। वाकई सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती, उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृतक पुत्र को पट्टे पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उस दिन उसके घर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा की व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी और व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत को करने से सभी स्त्री और पुरुषों के सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे सबकी इच्छा पूर्ण हो। श्री शरद पूर्णिमा की व्रत कथा खीर बाली। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देख करके अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे, इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी, तो उन्होंने भगवान
नारायण हरि का ध्यान करते हुए, मुंह से नारायण नारायण घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेष शैया पर मंद मंद मुस्काते हुए शयन कर रहे हैं तथा माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। यह देख नारद जी तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे नारायण, आप हर समय अपनी भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आप ही जगत में उत्पत्ति व प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से समर्थ है। यह सुनकर भगवान श्री हरि नारायण मुस्काते हुए बोले, पधारिए देवर्षि, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए। कहिए सब कुशल तो है? पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है। कुछ वहाँ के हाल भी सुनाइए। कहिए वहाँ पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इतना सुन नारद जी बोले, हे माधव, हे जनार्दन, हे हरि, हे स्वामी, मृत्यु लोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। देवर्षि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, आप धन्य हैं जो दूसरों के उपकार के लिए ही विचार में रहते हैं। इसलिए आज आपको एक पवित्र व्रत कथा, श्री शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसके करने से स्त्रियों को हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी व अंत समय में मेरे लोक को प्राप्त होंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी ने सूर्य देव से कही थी। सो ध्यान से सुनो और सुख, वैभव और संतान सुख प्राप्त करने के लिए इस कथा का श्रवण सबको करना चाहिए। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी और ब्राह्मण शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करते थे। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश, बादाम इत्यादि डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर मेरा भोग लगाती तथा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती। रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान को घी खंड खीर बनाकर मेरा भोग लगाती तथा मेरी मूर्ति को बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा के धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती, कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी के तरह तरह के लार लड़ाती। उसके व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी खंड के पात्र सब सोने के बन जाते। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और जलन हुआ। देखो, इसके बर्तन सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली, ब्राह्मणी के यहाँ सोने के बर्तन हैं, उन्हें चुरा लेना चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवाकर सोने के बर्तन चुरा लिए। ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं। तो उसने कहा, हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जाए तथा साहूकारनी के बर्तन मिट्टी के हो जाए। उसके कहने के साथ ही ऐसा ही हुआ। साहूकारनी के पीतल के, तांबे के सारे बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार व साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोते रोते ब्राह्मणी के शरण में आ पहुँचे और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए की
माफी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा, हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से आपके सारे बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ। या सब उसी का ही प्रभाव है? साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है? इसका क्या नियम है? इसका स्पष्ट उल्लेख करे। तब ब्राह्मणी बोली, सब तरह से घर की अपनी साफ सफाई करे, श्वेत वस्त्र धारण करे, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगाए, 5 सेर दूध की खीर बनाए, उससे ठाकुर जी का भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दे। एक हिस्सा ब्राह्मण को दे, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दे, एक हिस्सा गाय को दे तथा एक हिस्सा स्वयं ग्रहण करे। काष्ठ के पट्टे पर एक लोटा जल भरकर रख लें, एक दिया जला ले, रोली से पट्टे पर स्वास्तिक बना दे, फिर चावल रोली से पूजा करे, दक्षिणा चढ़ाए। वह चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ देकर चढ़ा दे, फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर उछाल दे, हाथ जोड़ करके नमस्कार करे और मन ही मन अपनी मनोकामनाओं को दोहराए, फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करे। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। उसने तभी से इस व्रत को करना शुरू कर दिया और इस व्रत को करते रहने से उसे 2 कन्या रूपी रत्न की प्राप्ति हुई। उसने बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा। दोनों लड़कियां बाल्यपन से धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती थी। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक व्रत रखती थी। सुनीता विधि विधान से व्रत तो करती थी, लेकिन व्रत को बीच में ही छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी, उसे सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी, परंतु सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म होने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते और बाद में मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती है, अतः आप उपाय बताकर हमारे दुखों को दूर करें। इस पर ज्योतिषी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा होने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी। वाकई वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव के साथ करती है। इतना कहकर वह ज्योतिषी चले गए और पीछे पीछे सुनीता वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी रहने के कारण उसका जो पुत्र था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने अपनी मृत पुत्र को एक पट्टे पर लेटा दिया जिस पर वह शरद पूर्णिमा की पूजा करती थी, लेकिन ईश्वर की गतिविधियों को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र के शव को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पट्टे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, या तो पहले से ही मरा हुआ था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा। अपनी
छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी। वह अपने सगे संबंधियों व आस पड़ोस के लोगों को भी यह व्रत करने की विधि बतलाने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय शरद पूर्णिमा माता। भक्तजनों, माताओं, बहनों, शरद पूर्णिमा की यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा यहीं पर समाप्त होती है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।